जय हिंद दोस्तों, एक सुधा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 9 मई 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 8 सीपीसी एफएम 1.92 या 2.86 इसके बारे में खबर। एनडीटीवी की खबर का सेना में उत्पन्न बीमारी पर डिसेबिलिटी पेंशन 100% कोर्ट कंपटीशन रिकवरी 12 साल तक कोर्ट में आश्वासन। पहले इंटरेस्ट रेट 10 से 12% था, अब 6 से 7%। पूर्व सैनिक युद्ध में जवान आगे आए। इक्वल एमएसपी 15,500 में अड़ंगा डाला सीएपीएफ ने को पेंशन नहीं, अग्निवीर को उनका हक नहीं। रेलवे में ईएसएम जेसीओ ओआर की भर्ती। अब खबर विस्तार से। 8वें वेतन आयोग में 1.92, 2.0 या 2.57 टीओआर की मंजूरी के बाद फिटमेंट फैक्टर पर बातचीत शुरू होगी है। और इसमें 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर सिफारिश 2.57 थी, जिसके कारण न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए हो गया था। इसी संदर्भ में अब 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को लागू करते हुए इंतजार करने के बाद इनके लिए अपनी मांग फिटमेंट फैक्टर न्यूनतम वेतन को लेकर आगे बढ़े। तो इसके अंदर जो फिटमेंट फैक्टर अभी जो बताया गया 1.92 या 2.0 के बारे में विचार किया जा रहा है। और बाकी अब देखो फिटमेंट फैक्टर जब लागू हो जाएगा जब की बात है। सेना पर यह साबित करने का दायित्व कि सेवा के दौरान उत्पन्न बीमारियों को संबंधित नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता पेंशन को अनुमति दी है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने विकलांगता पेंशन सेना के लिए पेंशन 1961 के तहत एक लाभकारी प्रावधान है, इसी की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए। पीठ ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी के खिलाफ सैन्य कर्मियों की अपील को स्वीकार कर लिया है। न्यायालय ने कहा है कि चूंकि सेना ने अपीलकर्ता को सीजे फ्रेनिया के आधार पर बर्खास्त किया था, इसलिए उसकी विकलांगता की प्रकृति और सीमा को साबित करने का भार सेना पर था। न्यायालय ने आगे कहा कि बिना कारण बताए विकलांगता पेंशन से इनकार करना अस्वीकार्य है। और इसका फैसला उन्होंने किया 30 मार्च। ये जो बंदा था 17 नवंबर 1988 को भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। सेवा के दौरान उसको सिजोफ्रेनिया का निदान होने के बाद उसे 30 मार्च 1998 को छुट्टी दे दी गई थी। हालांकि एक मेडिकल बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी स्थिति ना तो सैन्य सेवा के कारण थी और न ही उसकी बड़ी थी। इसे एक संवैधानिक वंशानुगत विकार के रूप में ब्रांड किया गया था। इस राय पर कार्रवाई करते हुए अच्छा लेखा नियंत्रक पेंशन ने विकलांगता पेंशन के लिए उसके दावे को खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में उसको कोर्ट ने आश्वासन दिया और उसका फैसला बरकरार रखा। सीनियर वेट्स अर्जेंट पंजाब गवर्नमेंट रिड्यूस कंपटीशन पेंशन रिकवरी के लिए इन्होंने एक लेटर लिखा हुआ है। तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये है अपने पंजाब के जो है सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्होंने बताया है कि पहले 15 साल की अवधि के लिए जो कंपटीशन कट रहा है उसमें पहले ब्याज दर 10 से 12% के आसपास थी। हालांकि मौजूदा वर्ष दरों में 6 से 8% तक की नीचे आने के साथ उन्हें तर्क दिया है कि कम्यूटेड हिस्से की वसूली आमतौर पर लगभग 10 वर्ष के भीतर ही पूरी हो जाती है। उन्होंने याद दिलाया कि इस मुद्दे पर पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से संपर्क किया गया था और राज्य सरकार ने न्यायालय को आश्वासन दिया था कि वह वसूली अवधि को प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप बनाएगी। डॉक्टर वालिया ने कहा, इस प्रतिबद्धता के बावजूद पेंशन भोगियों को राहत देने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिनमें से कई अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चल रहे हैं। उन्होंने आगे मांग की कि 2016 से पूर्व के पेंशन भोगियों को 2.45 के स्थान पर 2.59 का गुणक प्रदान किया जाए, जैसा कि पहले मंत्री स्तरीय उप समिति द्वारा आश्वासन दिया गया था। इंडो पाक टेंशन में घर पर गर्भवती पत्नी, 2 छोटे भाई अग्निवीर पुंछ में शहीद हुए दिनेश कुमार का कौन सा सपना रह गया अधूरा, इसके बारे में बताया गया है कि पलवल के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयर स्ट्राइक के दौरान बुधवार को पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के पुंछ में गोलीबारी में हरियाणा के पलवल जिले के 32 साल फौजी जवान दिनेश कुमार शहीद हो गए। बुधवार को शाम को परिवार को सूचना मिली, जिसने दिनेश के साथ 5 फौजी जवान भी घायल हुए। उधर अब दिनेश कुमार का पार्थिव शरीर गुरुवार को उनके पैतृक गांव पहुंचा गया है और सैन्य सम्मान और अंतिम संस्कार किया जाएगा। काफी संख्या में लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार दिनेश कुमार 2014 में सेना में भर्ती हुए थे। होडल से कस्बा हसबनपुर के गांव नंगला मोहम्मदपुर गुलावत के रहने वाले हैं। दिनेश कुमार पिता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मार्च महीने में वह 1.5 महीने की छुट्टी काटकर गए थे। पिता ने कहा कि आखिरी बातचीत में बेटे ने कहा था कि वह अगस्त महीने में छुट्टी आएगा। उन्होंने कहा कि बेटे के एक प्लाट भी खरीदा था जिस पर मकान का काम लगाया था और अगस्त में फिर से छुट्टी पर आने का मकान का काम आगे बढ़ाने का प्लान था।
पूर्व सैनिक बोले युद्ध में लड़ने के लिए हम भी तैयार और भारत का 15 दिन भी मुकाबला नहीं कर सकता पाकिस्तान। एक्स आर्मी मैन और ओपी सिंधु के लिए हमारे जो एक्स सर्विसमैन जवान हैं और वो भी जवान ही है, धौलपुर के पूर्व सैनिक ने अब एक जज्बा दिखाया है और बाकी भी हमारे भारत देश के सभी पूर्व सैनिक जो है युद्ध में जाने के लिए तैयार है। अगर सरकार मौका देगी तो हम युद्ध में जरूर जाएंगे और युद्ध जरूर लड़ेंगे। और उन्होंने बताया कि 15 दिन भी युद्ध नहीं लड़ सकता क्योंकि भारतीय सेना हर क्षेत्र में पाकिस्तान से आगे है। 1965 और 1971 में हमने धूल चटाई है और कारगिल में भी धूल चटाई है और इस बार भी धूल चटाएंगे। भारत ने पाक की हवा टाइट की, युवाओं में अग्निवीर बनने के लिए दिख रहा क्रेज। अब आए इतने आवेदन। पहले आवेदन जो अग्निवीर में 20 में कम हो गए थे, लेकिन अब 33% अधिक युवाओं ने अग्निवीर में भर्ती होने के लिए आवेदन किए हैं। और यह भर्ती जो 10 जिलों में होनी है, जिसमें मध्य प्रदेश के जिले आते हैं, उसके अंदर भिंड, मुरैना, ग्वालियर और बाकी जिले भी हैं, जिसमें से यह भर्ती हो रही है। और युवा इसके अंदर बढ़ चढ़कर अब हिस्सा लेने लगे हैं वापस युद्ध की स्थिति को देखते हुए। ये बहुत ही अच्छा जज्बा है हमारे देश के लिए और हमारे युवाओं जो कि हमारे देश के लिए यह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दैट ओल्ड पेंशन स्कीम इज एप्लीकेशन टू पैरामिलिट्री फोर्सेस सीएपीएफ पर्सनल के लिए। ये उन्होंने 1970 में शेल बी एप्लीकेट पैरामिलिट्री फोर्सेस सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस पर्सनल वेल बेच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार एंड आर माधव one passed to the order will granting leave to the Union of Indian Appeal against of Delhi High Court। और ये आज गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो वैकेंसी के बारे में पहले भी डाल चुका हूं, आज ये उसका आखिरी दिन है। आज 9 मई है। अगर जो भी कोई इसको फॉर्म भरना चाहता है तो रात को 12 बजे तक इसके अंदर भर सकता है। बाकी इसकी मैं डिटेल आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि आपके पास पहले से इसकी डिटेल मौजूद है। मैंने आपको कई बार इसके बारे में पहले भी अपने फॉर्म में डाला हुआ अपनी न्यूज के अंदर। बस दोस्तों, मेरे पास खबर आज यहीं तक है। जय हिंद, शुभ दिन रहे आपका।